everyone, in this video we are going to discuss about the class 7 chapter number 1 of your geography textbook, that is chapter number 1 environment. Okay, so इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है, के एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What is an ecosystem? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक इकोसिस्टम क्या होता है, आपको ये बताना है. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, वो सब किस पे डिपेंड है, वो रिलाई करते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट पे, उनके आसपास के इन्वायरमेंट पे, और वो एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं. मतलब सारी चीज़ें, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमंस हों, सब किस पे डिपेंड है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड है. बट साथ ही साथ वो एक दूसरे पे भी डिपेंड है. जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स को, ठीक है, या हम ह्यूमंस हैं, हम भी क्या करते हैं, प्लांट्स से या एनिमल सोर्स से अपना फूड लेते हैं. तो हम कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे. ठीक है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपस में भी ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में भी एक दूसरे पे से डिपेंडेंट है, और क्या है, इन्वायरमेंट पे भी ये चीज़ें डिपेंडेंट है. इसीलिए ये सब क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, अब मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. वो आपको पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है. ठीक है, सो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, मतलब जितने भी बायोटिक, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, और अबायोटिक एलिमेंट्स मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, वो सब क्या बनाते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज which are the major components of the environment. मेजर कंपोनेंट्स क्या है इन्वायरमेंट के, वो आपको बताना है. ठीक है, मेजर कंपोनेंट क्या है हमारे इन्वायरमेंट के, जो मेजर कंपोनेंट है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे मेन कंपोनेंट्स, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स आती है उसमें. उसके अलावा उसमें ह्यूमन मेड फीचर्स आते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, ब्रिज मतलब पुल, ठीक है, और रोड्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं. ठीक है, उसके अलावा मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है ना. उसके अलावा क्या है, ह्यूमन खुद भी क्या है, एक रिसोर्स है ना, एक पार्ट है इन्वायरमेंट का. ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, इन सब में इंडिविजुअल्स आती है, जैसे फैमिलीज आती है, कम्युनिटीज आती हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे रिलीजन के बेसिस पे, एजुकेशन, इकोनॉमी. तो ये सब क्या करते हैं, ये मेन कंपोनेंट्स में आते हैं इन्वायरमेंट के. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज Give 4 examples of human made environment. Human made environment के आपको 4 एग्जाम्पल देने हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के, उसमें आती है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस और रोड्स. ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. ठीक है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है. ठीक है, तो लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की. ठीक है, लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड सी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसमें क्या क्या आते हैं, रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं. उसके अलावा एक पतली सी लेयर आती है सॉइल की. ठीक है, उसके अलावा क्या आते हैं, कुछ इरेगुलर से, इरेगुलर का मतलब होता है जो एक जैसे ना हो. ठीक है, सरफेस आता है, जिसमें क्या होती है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैलीज हैं. तो ये सब क्या मिलके बनाते हैं, लिथोस्फेयर. ठीक है, नेक्स्ट इज विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट. बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, आपको बताना है. ठीक है, सो एनिमल्स क्या है, 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाट इज बायोस्फेयर. बायोस्फेयर क्या है, ये आपको बताना है. ठीक, बायोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर एक नैरो जोन है अर्थ पे, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करती है ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके. मतलब जहाँ पे क्या लैंड, वाटर, एयर सब मिलता है
ठीक है, ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। उसके अलावा इसमें क्या क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल किंगडम्स आते हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड को बनाते हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो डेजर्ट, एक्वेरियम या फॉरेस्ट। तो कौन नहीं है? नेचुरल पूछ रहा है ना, तो डेजर्ट भी आपका नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, तो बचा क्या? एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए आंसर विल बी एक्वेरियम। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? देखो, रिलीजन होता है, कम्युनिटी होता है, तो इसीलिए लैंड नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है? माउंटेन, सी या रोड। तो कौन होता है? रोड। ठीक है, नेक्स्ट इज, क्योंकि देखो माउंटेन्स क्या है? नेचुरल है, सी भी क्या है? नेचुरल है, तो रोड क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। सो ग्रोइंग प्लांट, अगर प्लांट ग्रो होंगे तो कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है, उल्टा हमारा क्या है? फायदा है। ठीक है, क्रॉप्स भी ग्रो होंगी तो अच्छा होगा। ठीक है, बट अगर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रहेगी तो क्या है? ये एक थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या पूछ रहा है? इधर कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस है, उनको आपको सेकंड कॉलम के ऑप्शन से मैच करना है। फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? अभी हमने पढ़ा था। तो बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन है, एक पतला सा जोन है, जहाँ पे क्या होता है आपके क्या होता है? लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि अर्थ को सराउंड करती है। थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है? डोमेन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग्स को ही हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गिव रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। आदमी जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, मतलब उस पर बदलाव करता है। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे कि मैन कैसे मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को, जैसे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को काटते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं, लैंड क्लियरेंस होता है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सेटलमेंट के लिए। उसके अलावा वो कल्टिवेट करता है लैंड को, किस चीज़ के लिए? फार्मिंग के लिए। ठीक है, अब वो कल्टिवेट करता है फार्मिंग के लिए, और वहाँ पे क्या होता है? उसके अलावा बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवेज बन रही हैं लैंड पे, और हम क्या करते हैं? वाटर और एयर को यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, खुद जीने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। उसके अलावा क्या है? मैन ही क्या करता है? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज किसने बनाई? मैन ने। उसके अलावा क्या करता है? अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज होता है, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज करता है ताकि उसकी लाइफ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं? मॉडिफाई करती हैं इन्वायरमेंट को, तो इसलिए मैन मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। हम कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? पता है कि क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक फूड सोर्स का काम करते हैं एनिमल्स के लिए, जबकि क्या करते रहते हैं? साथ में शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जंगल है तो जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, है ना, तो वो घर भी दे रहे हैं किसको? एनिमल्स को, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? वाइल्ड लाइफ जो होती है वो किसकी? फॉरेस्ट होता है ना, जो जंगल, उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और एनिमल्स क्या देते हैं? मैन्योर देते हैं किसको? प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, मैन्योर कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। उसके अलावा एनिमल्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? जो एस्थेटिक अपील है फॉरेस्ट की, कैसे? और डिक्रीज्ड एनिमल्स वो क्या करते हैं? एनरिच करते हैं सॉइल को। ठीक है, किससे? हमस के कंटेंट से। ठीक है, सो ये थे आपके क्या? exercises solutions of class 7 chapter number 1 of your geography textbook, that was our environment.
ठीक है, तो इन्वायरमेंट चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।